स्वामी जी, आज के वक्त में स्क्रीन टाइम, पानी की कमी और गलत पोस्चर, इन सारे कारणों की वजह से आंख, सर्वाइकल स्पाइन और नर्व्स तीनों डैमेज हो रहे हैं। तो इन तीनों को एक साथ ठीक करने वाला क्या कोई डेली योगा बेस्ड रूटीन है? इसलिए हमने कहा ना, सुबह सुबह जो शीर्षासन, सर्वांग आसन या सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत बेहतर है। और नहीं तो अभी जो हम मरकटासन कर रहे थे और ये भुजंगासन, इतना भी कर लिया ना तो पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का अलाइनमेंट अपने आप हो जाएगा। और जब बॉडी, माइंड, सोल हमारे एक सही दिशा में कार्य करते हैं तो अपने आप ही पूरा जीवन चक्र, पूरा काल चक्र, समय चक्र, काल का पहिया सही दिशा में घूमेगा। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे सितारे गर्दिश में हैं, कोई कहते हैं जी क्या करें, हमारे तो जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी होती ही रहती है। मेरे भैया, योग कर लो, अच्छी होनी होगी, अच्छी सुबह होगी और अच्छी करनी होगी। अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति, अच्छी प्रकृति के लिए, जीवन में सब प्रकार की प्रगति के लिए योग से बेहतर और कुछ भी नहीं है। इसलिए योग में जो अधिक न कर पाए तो हमने कहा था बटरफ्लाई स्कंध संचालन और थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से ही प्रारंभ कर लिया तो पूरा जीवन ही संवर जाएगा। आप भी बैक टू बेसिक्स का नारा देते हैं और ये दुनिया गोल है, इसलिए कार्यक्रम हमने जहाँ से शुरू किया था अब हम वहीं आ जाते हैं स्वामी जी लौट करके, क्योंकि भ्रामरी, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाते हैं, नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। तो स्वामी जी, क्या इन्हें सिरदर्द के प्रकार के हिसाब से अलग अलग तरीके से करना है या भ्रामरी हर तरह के सिरदर्द में आराम देगा, अनुलोम विलोम हर तरह के सिरदर्द में आराम? हाँ, ये अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको शीतली शीतकारी करना चाहिए। ये रो करके थोड़ा नाक से छोड़ना। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको चंद्रभेदी करना चाहिए। बाएं से लिया, बार बार, हर बार बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। और जिनका कफ बढ़ा हुआ, वात बढ़ा हुआ, उनको दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ना चाहिए। वातज और कफज भी तो सिर दर्द है ना, उनको सूर्यभेदी करना चाहिए। और जिनका ब्रेन नर्वस सिस्टम बहुत ही कमज़ोर पड़ गया उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा के साथ साथ उनको अश्वगंधा, सतावर आदि का भी प्रयोग करना चाहिए और नाड़ी शुद्धि भी करना चाहिए। तो ये व्यक्ति की प्रकृति भेद से उनके लिए प्राणायाम के भी ये जो अलग अलग भेद प्रभेद हैं ये उपयोगी होते हैं। बस नाड़ी शुद्धि में यही तो होता है। अनुलोम विलोम तो लेकर के छोड़ देते हैं, बस नाड़ी शुद्धि में होल्ड भी करना पड़ता है। होल्ड कर लेते। और फिर भ्रामरी होती है, उसमें तो अनंत ब्रह्म में खो जाते हैं। ओंकार नाद में ही इतनी पवित्रता है। ओम बोलो, आमीन बोलो। हमारी आजकल तो मस्जिदों से सुबह में देख रहा था। अच्छा स्वामी जी, देखिए 3 बजे से अनाउंसमेंट शुरू हुआ और फिर जो है नमाज होने लगी और आगे का रमजान का पूरा अजान आने लगी। तो ऐसे ये पवित्र जो ध्वनियाँ हैं, ओंकार की ध्वनि है, अजान है, नमाज है, प्रार्थनाएं हैं, संगीत है, ये म्यूजिक भी बड़ा अच्छा होता है। म्यूजिक, अरोमा, अच्छे अच्छे फूल और उनकी सुगंध, ये सब हमें हमारे जीवन को सिर दर्द से लेकर के तमाम नेगेटिविटी से दूर करते हैं और जीवन को उत्सव बना देते, देह को दिवाले बना देते।